अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मिर्ज़ा। एक्सरसाइज हमारी 1.4 है 10th क्लास की। 4 पहले क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हमने करना है सम नंबर 5। स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 60। इस टाइप के हमारे ये 4 सम्स हैं, ये हमने करने हैं। स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ से। ये आ गया आपका क्वेश्चन, नोट कर लिया हमने। अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इधर भी ये पूरे का स्क्वायर हो गया और इधर से ये पूरे का स्क्वायर हो गया। पिछले वाले में हमारे पास पूरे का स्क्वायर नहीं बन रहा था, ठीक है। ये पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस ये दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इसका हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका एक्स प्लस 60। यहाँ पे इसका कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 5 प्लस 2 फार्मूले का। ये क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इनको, और हैं भी एक जैसे ही स्क्वायर रूट में, मतलब ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है। ये या तो होता ना, ये क्यूब रूट में होता, ये स्क्वायर रूट में होता, तो हम इसे एक जैसे ना लिखते। लेकिन फ़िलहाल ये एक ही चीज़ है, दोनों स्क्वायर रूट में ही है, तो दोनों की वैल्यूज़ को मैंने अंदर एक्स प्लस 5 को और एक्स प्लस 21 को लिख दिया। और ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने अंदर भी ब्रैकेट्स इनके गिर्द लगा दी हैं। ये आपका कैंसिल हो गया, तो एक्स प्लस 21 यहाँ पे बच गया। ये वाला एक्स इधर आके नेगेटिव और ये 60 इधर आके नेगेटिव इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 5 प्लस 21 ये वाला, ठीक है। उसके बाद माइनस का ये वाला 60 था, ठीक है। ये इस साइड पे ले आई हूँ, माइनस का 60 हो गया, ठीक हो गया। प्लस 2 फार्मूले का ये वाला एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 21, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स 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 का स्क्वायर, एक्स को 21 से मल्टीप्लाई करूँगी 21x, इसको इससे करूँगी 5x, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी 105। पीछे रह गए थे ये वाले 2x, तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये कैंसिल इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये एक अकेला x, इन सबको आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -34। ये आपका कैलकुलेटर का काम है, आप डायरेक्टली लिखेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। याद रहे आपने उसमें इस वाले 2 को ऐड नहीं करना, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, इसको भी ऐड कर देते हैं और क्वेश्चन आपका यहीं से सारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 आपने ऐड नहीं करना, ये 2 इसके साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स का स्क्वायर 21x और 5x 26x हो गए, प्लस 105 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये पूरी वैल्यू है और यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, इसको मैं उठा के उधर ले गई हूँ। ये 34 पॉजिटिव हो गया और ये x नेगेटिव हो गया। ये वाली जो पूरी मल्टीप्लाई हो रही थी ये इधर की इधर ही है। फिर से स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो मैं अगेन ले लूँगी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोबारा ले लेंगे हम स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे, ये हमने स्क्वायर ले लिया, ये हो गया स्क्वायर, इसका तो हो गया कैंसिल, लेकिन इसके ऊपर जो स्क्वायर था वो 2 2 4 हो गया, इसका कैंसिल हो गया। ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ गई, इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस का फार्मूला है तो -2 फार्मूले का, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ये 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 ज़ा 4x का स्क्वायर। 4 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे आप कैलकुलेटर में, आपके पास 104 आ जाएगा। 4 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा, इज इक्वल टू 34 का आप कैलकुलेटर में स्क्वायर लेंगे 1156 आ जाएगा, माइनस 34 2 ज़ा 68 होता है, प्लस x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, इधर प्लस का x का स्क्वायर था, इधर आके नेगेटिव हो गया। ये वाला प्लस का 104, ये माइनस का 68 था, प्लस का 68 हो गया। ये प्लस का 420 और ये इधर आके ये 1156 इधर आके माइनस का 1156 इज इक्वल टू 0 हो गया। इन सबको सॉल्व किया, एक्स के स्क्वायर को एक्स के स्क्वायर से सोल्व किया तो 3x स्क्वायर बच गया। एक्स वालों को सोल्व किया तो प्लस का 172 बच गया, और फिर जो कोफिशिएंट से हमारे उनको सोल्व किया तो -736 बच गया। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू है तो आपको फैक्टराइजेशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और सोल्व कर लें। तो पहली वैल्यू ए की 3 आ गई, बी की 172 आ गई, सी की -736 आ गई। फार्मूला आपका ये है, इसे यहाँ हमने पुट करना है, ये वाला माइनस बी की वैल्यू 172 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर यानी कि 172 का स्क्वायर -4 ये वाला, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू दिस ओवर 2a 2 इंटू 3 -172 प्लस माइनस स्क्वायर 172 का स्क्वायर क्या आ गया 29584। कैलकुलेटर में निकाल लिया आप, यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 736 लिखेंगे तो आपके पास 8832 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6। ये वैल्यू आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वैल्यू आ गई, इसका आप स्क्वायर रूट ले लें 196 आ जाएगा। अब ये एक दफ़ा
पॉजिटिव 196 के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव 196 के साथ मैंने लिख दिया। इतना आपको पता चल गया। इसको प्लस माइनस आप कैलकुलेटर में करवाएंगे और उसको माइनस माइनस कैलकुलेटर में करवाएंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। इधर 24 बच रहा है और उधर -368 बच रहा है। ये आपका प्योर आंसर है। तो आपने बस सोल्यूशन सेट में इसको ही लिखना है, इसको नहीं लिखना। ठीक हो गया। एक इसका आंसर एक्सट्रीनियस रूट होता है और एक आपका रियल रूट होता है। तो जो रियल वाला है उसे आप लिख देंगे, दूसरे को मेंशन नहीं करेंगे। आगे है इसी तरह आपका सम नंबर 6, x+1 + x-2 स्क्वायर रूट x+1 + स्क्वायर रूट x-2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x+6। क्वेश्चन नोट हो गया। स्क्वायर ले लिया, सिंपल काम था अभी तक। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इसका तो हो गया कैंसिल, ये आ गया आपका बाहर इस तरीके से। इस तरीके से ये इसका भी हो गया कैंसिल, ये भी बाहर आ गया, इसका भी हो गया कैंसिल, ये भी बाहर आ गया। ये मैंने आपको कहा था मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर करके लिख लेंगे, ब्रैकेट्स लगा देंगे। याद रखना है ब्रैकेट्स लाजमी लगानी हैं। अब ये x और ये x कितने हो गए 2x, ये 1 और ये -2, इसको किया तो -1 बच गया। ये वाला प्लस का x था, इधर आके नेगेटिव x हो गया। ये प्लस का 6 था, नेगेटिव 6 हो गया। और ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई 2। x को x से करेंगे x का स्क्वायर, इसको इससे करेंगे -2x, इसको इससे करेंगे प्लस का x, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 इज इक्वल टू 0। इसको इससे करेंगे x आ गया -1 और -6 -7 + 2 x का स्क्वायर -x और -2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये वैल्यू इधर है और ये वैल्यू इधर है। x -7 को उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हम दोबारा से स्क्वायर ले सकें। ये हमारे पास वैल्यू थी, ये x पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव, और 7 नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड फिर से ले लेंगे, तो ये दोबारा ले लिया हमने। ये इससे तो हो गया कैंसिल और 2 के ऊपर भी था तो 2 का आ गया 4। ये वैल्यू एज इट इज़ इक्वल टू पहली वैल्यू का स्क्वायर -2 फार्मूले का, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 4x का स्क्वायर, 4 1 4x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू 7 7 49 प्लस माइनस माइनस 7 2 14x प्लस x का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर ये वाला, ये प्लस का x का स्क्वायर था, इधर आके नेगेटिव हो गया। ये माइनस का 4x, ये नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। ये माइनस का 8, ये पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x का स्क्वायर बच गया, इनको करेंगे 10 बच गया, इनको किया -57 बच गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं, a की वैल्यू 3 है, b की 10 है, c की -57 है। ये आपको पता है क्या फार्मूला है हमारा। वैल्यूज़ को मैं पुट कर रही हूँ। -b होता है तो b माइनस ये वाला, b की वैल्यू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू मेरे पास 3 है और c की वैल्यू -57 है। पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 है यानी कि 2 × 3। -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 100। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और सबको कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 684 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 3 6। ये प्लस करके ये आ गया, स्क्वायर रूट इसका ले लें, ये आ गया, क्योंकि बाकी सब कुछ आपका एज इट इज़ ही चल रहा है। ठीक है। यहाँ से एक दफ़ा ये पॉजिटिव 28 के साथ और ये नेगेटिव 28 के साथ, पॉजिटिव के साथ किया, 3 आंसर आ गया। ये आपका एक्सट्रीनियस रूट है, आपको इसको सोल्यूशन सेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट सम है आपका सम 7। क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, वही काम करेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया। पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस है तो -2 फार्मूले का, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस ये वाली दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल 27 - x। ये इसका इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये बाहर आ गया। ये वैल्यू इनको एक ही स्क्वायर रूट में करके लिख दिया, ये भी बाहर आ गया इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे क्या था, ये 11 पॉजिटिव था और ये नेगेटिव x था। 11 को तो ले गई हूँ, नेगेटिव हो गया। इस x को लेके गई हूँ, यहाँ के पॉजिटिव हो गया। ये 6 पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव। इस x को लेके गई हूँ, यहाँ के पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे जो नेगेटिव x है वो ये वाला है और 27 जो है वो भी यहीं गई है। ठीक है। ये दो वैल्यूज़ इधर हैं, बाकी सारा कुछ उधर से इधर शिफ्ट करवाया है। ठीक है। बाकी ये बच गया। 11 को 6 से करेंगे 66, 11 को 11 1 11,
एक्स बच गया, 6 1 जार 6 एक्स बच गया, माइनस माइनस प्लस एक्स 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 का स्केयर, ये बच गया, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 11 और 6 17 एक्स हो गया, प्लस एक्स का स्केयर इज इक्वल टू, इन सबको करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा, ये आपका कैंसिल और एक बच गया। अब फिर से टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर ले लिया इधर से भी और इसका भी, माइनस का 2 है, माइनस का 2 का स्केयर लेंगे तो तब भी 4 ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4, ये इसका कैंसिल, वैल्यूज़ बाहर आ गई। इसका लेंगे पहली वैल्यू का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर, ठीक है। 4 को 66 से किया 268, 4 को 17 से करेंगे, ठीक है, माइनस का 68, 4 1 जार 4, 10 का स्केयर 100, 2 10 जार 20 एक्स प्लस एक्स का स्केयर। यहाँ से ये प्लस का 100 था, इधर आके माइनस का हो गया, ये प्लस का 20 था, इधर आके नेगेटिव हो गया, ये प्लस का एक्स था, इधर आके नेगेटिव हो गया, और ये सब कुछ जैसा था वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स को एक्स स्केयर को एक्स स्केयर वाली वैल्यू से करेंगे तो 3x का स्केयर, माइनस 68 है और माइनस का 20 है, दोनों को करेंगे तो माइनस 88x, 264 से 100 माइनस करेंगे तो 164, या कोई कैलकुलेटर का काम है, आप आसानी से कर सकते हैं। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। वैल्यू क्या है, ये बी वाला माइनस, और फिर बी की वैल्यू क्या है माइनस 88, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी क्या है माइनस 88 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले वाला ये वाला, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 164 डिवाइडेड बाई 2 है, यानी कि 2 × 3, 88 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 88 का स्क्वायर 7744, माइनस क्योंकि मज़ीद कुछ नहीं है तो 4 3 जार 12, और इसको इससे करेंगे तो 1968 आपके पास आ जाएगा। इसको इससे माइनस करवाएंगे तो 5776 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका तो 76 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिखना है 76 को, तो ये आपका एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लिख दिया और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिख दिया। पॉजिटिव के साथ लिखा ये आ गया, नेगेटिव के साथ लिखा ये आ गया, यहाँ से कटिंग हो गई, ये आपका क्या आ गया आंसर, और इसका सॉल्यूशन सेट आपका क्या है 2, ठीक हो गया। ये थे आपके 3 सम्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बाकी सम्स करेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।